जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ त्रिकुटा रानी आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ अम्बे रानी आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे। रख बाणे वाली लाज मंदिर विच आरती जय माँ। सोहने मंदिरा वाली आरती जय माँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश आराधना में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। अपने पितरों को याद करना, उनका आभार व्यक्त करने के साथ ही अब उनकी विदाई का समय आ गया है। लेकिन पितरों की विदाई के साथ ही आगमन हो रहा है देवी का। शक्ति की उपासना के 9 दिन आ रहे हैं, तो आप अपने पितरों की विदाई के साथ साथ नवरात्र की तैयारियां कैसे करें, इसी पर खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका आराधना में। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आराधना। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। और अगर हमारे दर्शकों का कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 1800-1801-525, ये टोल फ्री नंबर है। दूसरा नंबर है 0120-2511-063। पंडित जी, पितरों की विदाई का समय आ गया है और आश्विन मास में पितरों की विदाई भी होती है और साथ ही साथ शक्ति की उपासना का समय भी आ जाता है, यानी कि देवी का आगमन भी। इन दोनों का क्या महत्व है? देखिए, आश्विन के महीने के 2 हिस्से हैं, एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हम अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। मौसम माहौल बहुत शांत होता है, या इस तरह से कह लें कि बहुत गंभीर होता है। उस गंभीर समय में, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, हम रोज ध्यान करके पूजा करके पितरों को तर्पण देते हैं और अपनी सारी ऊर्जा उनको समर्पित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है, जो कि कल से शुरू होगा, चारों तरफ प्रकृति में एक उमंग, उत्साह, उल्लास आपको महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि चारों तरफ से प्रकृति में, चारों तरफ से माहौल में, मौसम में एनर्जी यानी ऊर्जा दौड़ रही है। अब ये समय ऐसा होगा जब आप अगले 1 साल के लिए ऊर्जा को, शक्ति को इकट्ठा करेंगे। इसीलिए इसको शक्ति की नवरात्रि कहा जाता है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है, वसंत की नवरात्रि होती है, उसमें शक्ति पैदा होती है, उसमें राम पैदा होते हैं। और जो शरद की नवरात्रि है, जो कल से शुरू होगी, इसमें हम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए राम ने शक्ति पूजा की थी रावण का वध करने के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्यों हम पितरों को पहले याद करते हैं, देवी को बाद में याद करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना अपने बड़े बूढ़ों के, बिना अपने पितरों के, बिना अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के आप देवी देवता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते।
इसीलिए पहले हम पितरों की पूजा करते हैं, पहले हम उनका तर्पण करते हैं, उनकी विदाई करते हैं और तब मां भगवती की आराधना करते हैं, उनको घर पर बुलाते हैं। तो जो कोई भी मां की कृपा पाना चाहता है उसे अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने पितरों का सम्मान करना पड़ेगा। जी, तो पहले पितरों की पूजा और उसके बाद मां भगवती की आराधना। और अब अगर पितरों की विदाई की बात करें पंडित जी, तो किस तरह से क्या विधि रहेगी, कैसे करें पितरों की विदाई? आज है पितृ विसर्जन अमावस्या और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कहते हैं कि सभी तरह के पितरों को हम विदा करते हैं, खासतौर से जब किसी पूर्वज की देहावसान की, उनके जाने की तिथि पता न हो, ऐसी दशा में भी आज के दिन श्राद्ध उनके लिए किया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। इस दिन सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, जो वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो या कोई निर्धन व्यक्ति हो उसको अपने घर बुलाएं और उनसे भोजन करने की प्रार्थना करें, उन्हें भोजन कराएं। और जो भी भोजन बनाएंगे उसमें खीर और पूड़ी जरूर बनती है। पितरों के लिए विशेष रूप से खीर और पूड़ी बनाने का विधान बताया गया है। इसके अलावा संपूर्ण भोजन बनता है और भोजन में जो दाल बनती है उसमें उड़द की, काली उड़द की दाल जरूर होती है। तो किसी विद्वान, किसी सात्विक ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाएं, उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, धोती कुर्ते दें। बहुत सारे लोग खड़ाऊ और जनेऊ भी देते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। उनसे आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि उनके रूप में, उनके अंश से जो हमारे पितृ भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। याद रखिए, कभी भी श्राद्ध प्रेशर में नहीं करना चाहिए कि आप जबरदस्ती श्राद्ध कर रहे हैं, कहां फंस गए, गलत हो गया, टाइम बर्बाद हो रहा है। जितनी श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। श्राद्ध बना ही श्रद्धा से है, इसलिए श्रद्धा के साथ भोजन बनाइए, श्रद्धा के साथ भोजन कराइए और श्रद्धा के साथ दान करिए। एक अंतिम बात यह है कि जब आप ब्राह्मण को भोजन करा लेंगे, जब आप उनका सम्मान कर लेंगे, तो घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर भोजन करिए और एक साथ मिलकर ही अपने पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करिए। सब लोग एक साथ बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हे हमारे पूर्वज, आप लोग इतने दिनों तक आए, हमारे साथ रहे, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और जीवन में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो कृपया उसे दूर करें। इसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। ये बहुत सरल तरीका है कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और सब लोग मिलकर साथ में भोजन करें। अगर ऐसा आज के दिन किसी भी परिवार में होता है, यकीनन वहां पितरों की कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। जी, तो सही विधि तो यही रहती है। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से शहरी जनजीवन है और अगर समय का अभाव है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं, तब उस स्थिति में आज, क्योंकि अंतिम दिन है, तब क्या किया जा सकता है? देखिए, आप भोजन का दान भी कर सकते हैं। अगर आप भोजन पका नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। कच्चा चावल, उड़द की दाल, सब्जियां, नमक, मसाला और उसके अलावा थोड़ा सा धन यानी थोड़ी दक्षिणा और वस्त्र, ये ले जाकर किसी भी मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें। जिसको भी आप योग्य समझते हो उसको भी दान कर सकते हैं। आज के दिन दान का विशेष महत्व है। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा कि किसी को घर पर बुलाकर भोजन करा पाए या समय का अभाव है या उनके पास ही वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, आप किसी को दान करके भी काम चला सकते हैं। अब मान लिया कोई दान लेने वाला भी नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा में कुछ पैसा, कुछ धन पितरों के नाम से अलग कर दें। जब भी उपयुक्त समय आए, कोई निर्धन व्यक्ति दिखाई दे, उस धन का उसको दान कर दीजिएगा। लेकिन आप स्वयं तो भोजन करेंगे ही। जब भी भोजन करेंगे कोशिश करिए घर के सारे लोग उसमें शामिल हों और भोजन करने के पहले पितरों से आशीर्वाद प्राप्ति की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जी, तो ये तो हमने बात करी पितरों की विदाई की, लेकिन अब इसी के साथ ही नवरात्र आने वाले हैं और शक्ति की उपासना आप कैसे करें, कैसे मां देवी की आप कृपा प्राप्त करें, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कैसा रहेगा बाजार का हाल, दिन भर क्या रंग दिखाएगा शेयर और कमोडिटी बाजार। आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल, बाजार की बात, रोज सुबह 10 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान।
अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में। जहां एनकाउंटर से सुबह होती है, दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की तरफ क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार। क्राइम रिपोर्टर सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाइन खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। टेलीविजन इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत। जी मरुधरा, मनोरंजन और समाचार का एक ही चैनल, जहां एक साथ पूरे परिवार को मिलेगी मनोरंजन और खबरों की सौगात। होगी आपके शहर और देश दुनिया की खबरों की बात, जहां महकेंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियों के जज्बात। और हर रोज लगेगा बॉलीवुड मूवीज का तड़का। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई, शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। टेलीविजन इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत। जी मरुधरा, मनोरंजन और समाचार का एक ही चैनल, जहां एक साथ पूरे परिवार को मिलेगी मनोरंजन और खबरों की सौगात। होगी आपके शहर और देश दुनिया की खबरों की बात, जहां महकेंगे आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियों के जज्बात। और हर रोज लगेगा बॉलीवुड मूवीज का तड़का। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। एक नई शुरुआत। राजस्थान की खबर राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन जावत, तुमको निश दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।
विराजत तीखो मृगवध को उज्ज्वल से गौ नैना चंद्र बदन नीको तो पितरों की विदाई के साथ ही अब देवी के आगमन का समय यानी कि नवरात्र जो कि कल से शुरू हो रहे हैं वो आने वाले हैं और शैलेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं तमाम जानकारी के लिए। पंडित जी अब नवरात्रि की बात कर लेते हैं, क्या कुछ महत्व रखती है, शारदीय नवरात्र है ये और क्यों आखिर इसमें देवी की उपासना की जाती है? देखिए शिल्पी, नवरात्रि वास्तव में वर्ष में 4 बार पड़ती है। एक पड़ती है माघ में जनवरी के आसपास, दूसरी पड़ती है चैत्र में अप्रैल के आसपास, तीसरी पड़ती है आषाढ़ में जुलाई अगस्त के आसपास और चौथी पड़ती है आश्विन में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, अक्टूबर नवंबर में पड़ती है ये जो चैत्र की नवरात्रि है जिसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि इसमें शक्ति प्रकट होती है, इसमें राम का जन्म होता है। और जो शारदीय नवरात्र है जो कल से शुरू होगी, इसमें भगवान राम ने शक्ति की पूजा की थी। तो ये नवरात्रि अपने आप में बहुत खास मानी जाती है उन तमाम लोगों के लिए जिनको शक्ति की उपासना करनी है, आराधना करनी है, शक्ति की प्राप्ति करनी है, सिद्धियां चाहिए या तमाम मनोकामनाएं पूरी करनी है। इस नवरात्रि को बहुत ताकतवर नवरात्रि मानते हैं। अमूमन साल की 4 नवरात्रियों में सबसे शक्तिशाली नवरात्रि यही होती है और दशहरे का पर्व जुड़ा होने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसी नवरात्रि में पाप का, निगेटिविटी का अंत भी होता है। इसके अलावा इसकी खास बात ये होती है कि इस समय से वातावरण आपका बहुत अच्छा होने लगता है, वातावरण में तमस समाप्त होती है, उत्साह, उमंग, उल्लास आपके चारों तरफ शुरू हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्यों हम शक्ति के लिए देवी की आराधना करते हैं, देवता की आराधना नहीं करते, या पितरों से ही शक्ति क्यों नहीं मांग लेते? दुनिया की सारी शक्ति स्त्री शक्ति के पास है, इसलिए हम देवी से ही शक्ति की कामना करते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी को भी जो अजर अमर होने का वरदान मिला वो माता सीता से ही प्राप्त हुआ। इसलिए अगर आपको शक्ति चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए वरदान चाहिए, तो आपको शक्ति की ही आराधना करनी पड़ेगी, देवी की ही उपासना करनी पड़ेगी। अब अगर हम देखें तो ये चतुर्मास का समय है। चतुर्मास में भगवान विष्णु श्री हरि योग निद्रा में लीन होते हैं, इसलिए भी देवी की ही उपासना की जा सकती है। इस समय श्री हरि विष्णु की उपासना नहीं की जा सकती जी। और अगर बात करें पंडित जी कुछ विशेष बातों का वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, सजल है जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी बताएं जी। हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे ये पूछना था कि एक तो मेरे भाई की नौकरी कब तक लग पाएगी और मेरी शादी कब तक हो पाएगी? आपके भाई का नाम क्या है? अंकुश त्यागी और मेरा नाम सेजल। देखिए, आपके भाई साहब के लिए सामान्य नौकरी का समय अभी तुरंत चल रहा है। अगर कोशिश करें तो अक्टूबर के महीने में एक सामान्य नौकरी तुरंत मिल जाएगी। और जहां तक आपके विवाह की बात है, वो योग भी शुरू हो चुके हैं और जून 2014 के पहले अगर प्रयास किया जाए तो आपकी शादी हो जानी चाहिए। इस समय का प्रश्न दोनों के लिए ही संकेत अच्छे दिखा रहा है। अब नवरात्रि का महीना चलने वाला है, तो बेहतर होगा कि अगले 9 दिन तक रोज देवी को लाल फल अर्पित करिएगा, सेब या अनार, और 9 दिनों तक अर्पित करने के बाद इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप 9 दिन तक ऐसा करती हैं, आपके भाई साहब ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से उनकी अपनी मनोकामना, आपकी अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी देवयानी है एक दर्शक फोन लाइन पर, बताएं देवयानी क्या सवाल है आपका? नमस्ते गुरुजी, आपको जय माता दी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। उनका नाम है आलोक। वो अभी एक अगले साल नवंबर के महीने से एक नौकरी ज्वाइन किया है, तो उतना अच्छा नौकरी नहीं है। उनको आगे जाके तरक्की कब तक मिलेगा ये जानना चाहती हूँ। कितनी उम्र है उनकी? उनकी अभी 57 है। पिछले वर्ष के नवंबर से जो नौकरी ज्वाइन की ना, वो शनि के प्रभाव में ज्वाइन की थी
और इस समय का प्रश्न कहता है कि जब तक शनि और राहु अलग अलग नहीं होते तब तक थोड़ा सा प्रेशर भी होगा और फाइनेंशियली भी चीजें उतनी बढ़िया नहीं होंगी। तो मार्च 2014 तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी मार्च से लेकर जून 2014 तक का जो समय होगा उसमें करियर की दिशा, दशा, प्रमोशन की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। हो सकता है मार्च अप्रैल में फिर से नौकरी बदले, और अगर बदलते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी और पंडित जी, अब जैसे कुछ विशेष बातों का हम ध्यान रखें नवरात्रि में, तो सावधानियां क्या कुछ रहती हैं और क्या क्या बातें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर इन 9 दिनों में ध्यान रखना चाहिए? नवरात्रि की 9 रातें जीवन की हर समस्या से आपको मुक्ति दिला सकती हैं, बशर्ते कि तन मन धन से देवी की सेवा में जुट जाएं, नियमों का पालन करें। अलग अलग चक्र होते हैं शरीर में, मोटे तौर पे 7 और सूक्ष्म तौर पर 9 चक्र पाए जाते हैं। इन 9 चक्रों पर या 7 चक्रों पर अगर आप आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। नवरात्रि के फायदे लेने के लिए 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। इन पूरे 9 दिनों में कम से कम अनाज खाइए, अधिक से अधिक जल और फल का इस्तेमाल करिए। अगर 9 दिन उपवास रखते हैं तो तली भुनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, तभी इसका एक्चुअली में वास्तव में फायदा आपको हो पाएगा। देवी को जौ चढ़ाने की परंपरा है, जौ बोने की परंपरा है, तो नवरात्रि में जौ का अधिक से अधिक प्रयोग और जल का, वाटर कंटेंट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना, लिक्विड चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और नवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से रात की पूजा है, तो अगर आप रात में रोज और कुछ ना भी कर सकें, देवी के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करें, उनसे प्रार्थना करें, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काले रंग का प्रयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। जितना ब्राइट रंग होगा, लाल, पीला, बैगनी, गुलाबी, जितना चमकदार रंग होगा उतनी ही नवरात्रि आपके लिए चमकदार होगी। और सबसे अंतिम बात, बिना दीपक जलाए देवी की पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी परंपरा ये मानती है कि देवी देवता मूर्ति में विद्यमान नहीं होते, चित्र में विद्यमान नहीं होते, वो प्रकाश के रूप में हमारे पास रहते हैं। इसलिए दीपक जलाकर ही देवी की पूजा की जाएगी। जी, तो नवरात्रि की ये विशेष बातें हमने जानी, और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नमस्कार। तो आराधना में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बन के तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। समाचार और मनोरंजन
मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर, राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। सीएम अशोक गहलोत ने पाली और सिरोही जिले का दौरा किया। सीएम ने जनता को कई योजनाओं की सौगात दी है। सीएम गहलोत ने